मेरी आ रही है। मेरी आ रही है। जी दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव, आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट्स पौधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो क्या बताना है, गलत कथन कौन से हैं? इनमें संवहनी ऊतक होते हैं, द कंटेन वेस्कुलर टिश्यूज। इनमें संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, या मास टेरिडोफाइट का एक उदाहरण है। तो बताइए, जो टेरिडोफाइट है इसके बारे में कौन से कथन गलत हैं? तो कौन सा होगा राइट आंसर इस पे, बताइए। और हाँ, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि इसमें संवहनी ऊतक नहीं होते हैं और यह एक मास टेरिडोफाइट का उदाहरण नहीं है। मॉस किसको बोलते हैं? मॉस तो किसका रहता है एग्जाम्पल? वो ब्रायोफाइटा का है, ना कि टेरिडोफाइटा का। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी और सी। तो एक अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट व जिम्नोस्पर्म के शर्करा स्थानांतरणकारी अवयव हैं। सीव सेल्स या सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब सीव्स या ट्यूब्स एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो टेरिडोफाइट्स है वह जिम्नोस्पर्म के जो शुगर स्थानांतरणकारी हैं, ठीक। जो शुगर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स है वो के अवयव कौन है, बताइए। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए? तो देखो, जो यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फूड का करता है फ्लोएम, और जल का, वाटर का, या वाटर का कौन करता है? तो वो करता है कौन? जाइलम। तो फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो फ्लोएम के होते हैं सीव सेल्स, इंपेनियन सेल्स, इंपेनियन सेल्स हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो जो शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है, शुगर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स कौन होता है? तो सीव सेल्स होती हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? एक नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? मुकुलन की सहायता से, बीजाणुओं की मदद से, या परागकों की सहायता से, या बीज की मदद से। हाउ डू टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस? विद द हेल्प ऑफ बडिंग, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, विद द हेल्प ऑफ पॉलेंस, या विद द हेल्प ऑफ सीड्स। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? इस पे राइट आंसर क्या होगा? तो टेरिडोफाइट्स हैं वे प्रजनन कैसे करते हैं? तो देखो, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या बोला जाता है? इनको क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है, क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है, ठीक। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। तो इनमें जो प्रजनन होता है वह किसके द्वारा होता है? बाई स्पोर्स के द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? दूसरा नंबर, ठीक। और टेरिडोफाइट्स के और एग्जांपल कौन से हैं? तो जैसे हो गया फर्न, हो गया एजोला, हो गया। ये सभी किसके एग्जांपल हैं? टेरिडोफाइट्स के हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है, स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं? मार्केंसिया, इक्विसिटम, साल्वेनिया या टेरिस पे? तो स्ट्रोबिलाई कोन्स या स्ट्रोबिलाई या कोन किसमें पाए जाते हैं? मार्केंसिया में या इक्विसिटम में या साल्वेनिया में या टेरिस पे? तो बताइए किस पे पाए जाते हैं? तो जो स्ट्रोबिलाई हो गया या कोन, तो वह किस में पाए जाते हैं? इक्विसिटम पे। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय फर्न है? एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस या साल्विनिया या एक्विसिटम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फर्न? तो एक्वेटिक फर्न किसको बोलते हैं? या एक्वेटिक फर्न इनमें से कौन है? एडियंटम है या ड्रायोप्टेरिस है या साल्विनिया है या इक्विसिटम है? बताइए आप लोग। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तो देखो, जो एडियंटम है, एडियंटम को और क्या बोलते हैं? मेडन हेयर फर्न बोला जाता है। मेडन हेयर फर्न। और ये कहाँ उगता है? तो ये छायादार या नमी स्थानों में। मतलब ये कैसा है? ये स्थलीय है। ठीक। और जो ड्रायोप्टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वुड फर्न के नाम से जाना जाता है, वुड फर्न के नाम से। ठीक। और ये भी कहाँ उगता है? तो यह स्थलीय व चट्टानों में ही उगता है। ठीक। तो ये कैसा हो गया कि ये भी स्थलीय है। और अगर बात की जाए किसकी? इक्विसिटम की, तो इक्विसिटम को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं। ठीक। हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ उगता है? तो जो बहने वाला पानी, जैसे नदियां हो गई, नदियां व नहरों के किनारे। ठीक। नदियां व नहरों के किनारे स्थलीय भाग में उगता है। तो ये सभी कैसे हो गए? स्थलीय हो गए। लेकिन जलीय पूछा है, तो जलीय फर्न कौन सा है? तो वह है साल्विनिया। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तीसरा नंबर। ठीक। अभी तक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोथैलस, ए प्रोथैलसिस, थैलस क्या है? प्रोथैलस जो है वो क्या है? थैलस के विकसित होने से पहले टेरिडोफाइट में एक गठित संरचना है, या टेरिडोफाइट में गठित एक बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट मुक्त जीवित संरचना है, या टेरिडोफाइट में गठित एक युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट मुक्त जीवित संरचना है, या टेरिडोफाइट में निषेचन के बाद गठित एक मूल संरचना है? तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस क्या कहलाता है? तो प्रोथैलस क्या कहलाता है? इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? कमेंट करते रहिए आप लोग। मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, किसी के अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। कमेंट करते रहिए आप लोग। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि जो प्रोथैलस है वह क्या है? तो यह एक टेरिडोफाइट में गठित एक गैमेटोफाइट मुक्त जीवित संरचना है। ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रति स्पोरोफिल केवल एक स्पोरेंजिया में स्पोरेंजिया किस में विकसित होता है? सिलेजिनेला में, फर्न में, पाइनस में या उपयुक्त सभी में? तो जो प्रति स्पोरोफिल है वह किसमें का एक स्पोरेंजिया किसमें विकसित होता है? बताइए आप लोग। सिलेजिनेला में या फर्न में या पाइनस में या उपरोक्त सभी में? तो क्या जाएगा इस पे राइट आंसर? सिलेजिनेला। तो राइट आंसर एक नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जड़ रहित फर्न कौन होता है? कौन से हैं? टेरिस है या ड्रायोप्टेरिस है या साल्विनिया है या एडियंटम है? तो जड़ रहित फर्न, विदाउट रूटलेस, यानी रूटलेस फर्न किसको बोलेंगे?
बताइए। तो बता दूं, टेरिस को और किस नाम से जानते हैं? तो चीनी ब्रेक के नाम से जाना जाता है इसको, चीनी ब्रेक। एडियंटम को मैंने आई थिंक सेकेंड क्लास में बताया था, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में। एडियंटम को क्या बोला जाता है? तो वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है इसको। ये मैंने क्वेश्चन ही कराया था, वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक। और अगर हम बात करें किसकी, ड्रायोप्टेरिस की, तो ड्रायोप्टेरिस को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको ब्रुकसील्ड फर्न के नाम से जानते हैं। और जो साल्विनिया होता है, साल्विनिया कैसा होता है? ये रूटलेस होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तीसरा नंबर, तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बीज रहित पादप होते हैं, दे आर सीडलेस प्लांट्स, या पुष्प जनन अंग है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या पादप को जड़, तना और पत्तियों में विभेदीकृत किया जा सकता है, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, या जल के संवहन के लिए इसमें विशेषीकृत ऊतक होता है, दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? टेरिडोफाइट के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, बताइए आप लोग। इस पे राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा कि देखो, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि जो टेरिडोफाइट हो, तो टेरिडोफाइट्स में पुष्प और बीज नहीं पाए जाते हैं। तो ये कैसा होगा? यानी कि इसमें पुष्प जनन अंग नहीं होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है? बाई स्पोर्स के द्वारा होता है ना। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? कौन सा कथन सही नहीं है? पुष्प जनन अंग नहीं है। तो दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, विषम बीजाणु टेरिडोफाइट का उदाहरण है, मार्सिलिया, राइनिया, या लाइकोपोडियम, या इक्विसिटम। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि विषम बीजाणुता, जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा का उदाहरण है वह कौन है? मार्सिलिया होगा, राइनिया होगा, लाइकोपोडियम होगा, या इक्विसिटम होगा। बताइए इस पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, जो ये इक्विसिटम है, लाइकोपोडियम है, राइनिया है, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी समबीजाणु होते हैं, समबीजाणुकता। ठीक। और जो मार्सिलिया हो गया या सिलेजिनेला हो गया, मार्सिलिया हो गया, सिलेजिनेला हो गया, ये सभी कैसे होते हैं? विषम बीजाणुकता होते हैं। अपना राइट आंसर क्या जाएगा? एक नंबर मार्सिलिया हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वेलिक्यूलर नलिका इक्विसिटम के किस भाग में पाई जाती है? प्रोटोजाइलम में, फ्लोएम में, या वल्कुट कॉर्टेक्स में, या परिरंपित में? तो किस में पाई जाती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? जो वेलिकुलर नलिका है वह इक्विसिटम के किस भाग में पाई जाती है? मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। बताइए आप लोग जब तक। तो देखो, जो यानी कि ये ऊपर का दिख रहा है ना, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? जहां जहां पे मैं ये येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या कहलाता है? देखो, ये कहलाता है क्या? आउटर कॉर्टेक्स। ये जो इसका अंदर वाला भाग, ये क्या कहलाता है? आउटर कॉर्टेक्स। और ये क्या है? इनर कॉर्टेक्स। ठीक। तो जो वेलिकुलर ट्यूब्स हैं, वेलिकुलर कैनाल्स हैं, वह कहाँ पे पाई जा रही हैं? कहाँ है?
देखो जब इक्विसिटम के जब डिसेक्शन करते हैं तो वो कुछ ऐसे इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक, तो देखा जाता है कि जो वेलिकुलर कैनाल्स हैं वो कौन है, ये है अपनी वेलिकुलर कैनाल्स। ये सभी क्या है, वेलिकुलर कैनाल्स है। तो ये कहाँ पाई जा रही हैं, कॉर्टेक्स में, वेलिकुलर कैनाल्स। ठीक, तो अपना राइट आंसर कहाँ जाएगा, थर्ड पे कॉर्टेक्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि कुछ वंश जैसे कि सिलेजिनेला और साल्विनिया दो प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है, विषम बीजाणुकता या होमोशोरस या हेट्रोशोरस या समबीजाणुक। देखो अभी मैंने बताया था समबीजाणुकता कौन कौन से होते हैं और विषम बीजाणुकता, ये यहीं पे पूछ ही लिया। तो देखो अगर इसमें स्पष्टली बता दिया क्वेश्चन में कि दो प्रकार के बीजाणु उत्पादित होते हैं, मतलब कि जब अगर अलग अलग हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विषम बीजाणुकता। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इक्विसिटम के किस भाग में कैरिनल कैनाल पाई जाती है, प्रोटोजाइलम में, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में या पिथ में, मज्जा में। तो जो कैरिनल कैनाल्स है, कैरिनल कैनाल्स क्या कहलाती हैं, देखो जो प्रोटोजाइलम होता है, तो जब प्रोटोजाइलम अलग अलग हो करके एक ट्यूब जैसी संरचना बना लेता है, एक यानी कि नलिका बना लेता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैरिनल कैनाल बोला जाता है। तो यह किस भाग में पाई जाती है, तो प्रोटोजाइलम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, फ्यूनेरिया, मार्सिलिया या क्लैडोफोरा या मर्चेंटिया। तो बताइए इसमें से टेरिडोफाइटा कौन कौन से हैं, टेरिडोफाइटा इसमें कौन है, फ्यूनेरिया है या मार्सिलिया है या क्लैडोफोरा है या मर्चेंटिया है। अभी मैंने बताया था फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया क्या है, फ्यूनेरिया को ही मांस बोला जाता है ना, ये क्या है, ये एक ब्रायोफाइटा है, ये क्या है, ब्रायोफाइटा है। मर्चेंटिया भी क्या है, ब्रायोफाइटा है। क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा क्या है, यह एक थैलोफाइटा है। और जो मार्सिलिया है, मार्सिलिया क्या है, ये टेरिडोफाइटा है। अपना राइट आंसर क्या जाएगा, दूसरा नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीबीएन नियमों के विरुद्ध है। जो नामकरण की एक आईसीबीएन पद्धति वो है, उसी में बताना है कि कौन से नियम उसके विरुद्ध है। वैज्ञानिक नामों को लैटिन में लिखा जाता है और इन्हें तिरछा लिखा जाना चाहिए, या वंश नाम और जाति के नाम को छोटे अक्षर से शुरू करके लिखा जाना चाहिए, या हस्तलिखित वैज्ञानिक नामों को रेखांकित किया जाना चाहिए, या प्रत्येक जाति का एक वंश नाम और एक जाति संकेत पद होता है। तो इस पे अपना यानी कि गलत अपने को बताना है। ठीक, तो कौन सा होगा, तो देखो जो इस पे पहला कथन क्या है कि वैज्ञानिक नामों को लैटिन में लिखा जाता है और इन्हें तिरछा में लिखा जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, ये सही हो गया। अगला है वंश नाम और जाति नाम को छोटे अक्षर से शुरू करके लिखा जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई उसने बोला है कि जो पहला अक्षर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होता है, बड़े लेटर में कैपिटल होता है। तो ये अपना गलत हो गया और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। गलत का भाई गलत हो गया। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की कुंजी में जंतुओं की पहचान के लिए प्रायतः विपरीत अभिलक्षणों के युग्म को कहते हैं, डबलेट, एकांतर, लीड या कपलेट। तो देखो जब यानी कि दो विपरीत लक्षण हो, ठीक, और उनके यानी कि दोनों कैसे हो, आपस में विपरीत में हो। ठीक, तो विपरीत अभिलक्षणों के युग्म को यानी कि क्या कहते हैं, तो उनको कपलेट बोला जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, फोर्थ नंबर कपलेट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि एक वर्ग की पदानुक्रम में जैसे जैसे हम एक जाति से दूसरे जगत में जाते हैं,
तो सामान्य विशेषता की संख्या है घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, बढ़ या घट सकती है। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा। जैसे जैसे हम एक जाति से दूसरे जगत में जाते हैं, जाति सबसे पहले क्या, सबसे नीचे क्या रहती है, स्पीसीज, और जगत क्या, किंगडम। इसको याद करने की ट्रिक है केपी, केपी को गाना सुनाया। इसकी ट्रिक है केपी को गाना सुनाया। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज। केपी को गाना सुनाया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। एक तो इस पे अपना राइट आंसर, जब हम स्पीसीज से जगत की ओर जाते हैं तो क्या होती है कि घटती है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि वर्ग की कुंजी पौधों और जंतुओं की पहचान और वर्गीकरण में वर्ग की यानी टेक्सोनॉमी उपकरणों में से एक है। इसका उपयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है, मोनोग्राफ या वनस्पति जाति यानी मोनोग्राफ्स फ्लोरा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा कि जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी से क्या बनाते हैं, मोनोग्राफ भी और मोनोग्राफ फ्लोरा भी। तो इस पे अपना दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, तो तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि युग्मित दो विपरीत विकल्पों के बीच किए गए चुनाव का प्रतिनिधित्व करता है जिसके परिणाम स्वरूप दोनों विकल्पों को अमान्यता प्राप्त होती है, दोनों विकल्पों को मान्यता प्राप्त होती है, या दोनों विकल्पों को मान्यता या अमान्यता प्राप्त होती है, या केवल एक को मान्यता और दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। तो जब युग्मित दो विपरीत विकल्प के बीच चुनाव करेंगे तो उसके बीच क्या होगा, तो केवल एक को मान्यता और दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा इस पे राइट आंसर। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई कुछ क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 कथनों में से उनका अध्ययन कीजिए और उनमें से दी गई सही कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए कथन क्या है। पहला है कि जैविक प्रजातियों की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर द्वारा दी गई थी। अगला है दीप्तकाल पादप में प्रजनन को प्रभावित नहीं करता है, या द्विपद नामकरण पद्धति आर.एच. विटेकर द्वारा दी गई थी, या एक कोश की जीवों में प्रजनन वृद्धि का पर्यायवाची। तो दोनों या दोनों कथन सत्य हैं। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, देखो अगर हम पहला कथन क्या कहता है कि जैविक प्रजातियों की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर द्वारा दी गई थी, तो ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक, अगला है दीप्तकाल में प्रजनन को प्रभावित नहीं करता है। तो दीप्तकाल जो होता है कि वह प्रजनन को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल करता है, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। द्विपद नामकरण पद्धति आर.एच. विटेकर द्वारा दी गई थी, तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि द्विपद नामकरण पद्धति किसने दिया था, तो द्विपद नामकरण पद्धति थी वह दिया था किसने, कैरोलस लिनियस ने, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और जो आर.एच. विटेकर साहब जी हैं, तो आर.एच. विटेकर ने प्लांट के यानी कि प्लांटों को कितने उसमें विभाजित किया था, तो 5 किंगडम में विभाजित किया था। ठीक, तो 5 किंगडम में किसने विभाजित किया था, आर.एच. विटेकर ने, और द्विपद नामकरण पद्धति किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला है एक कोश की जीवों में प्रजनन वृद्धि का पर्यायवाची है, तो ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएंगे। ठीक, ये थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक है, तो फर्स्ट और फोर्थ, तो तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एक समानार्थी शब्द क्या है, दो अलग अलग टैक्सों का सामान्य नाम,
या स्थानीय भाषा में टैक्सन को दिया गया नाम, या एक ही टैक्सन के दो या दो से अधिक नाम या प्रजाति का नाम सामान्य नाम को दोहराता है। तो शायद मैंने ये दूसरी क्लास में यही क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन आ गया लगता है ये। तो एक समानार्थी शब्द तो क्या होगा, दो अलग अलग टैक्सों का सामान्य नाम कहलाता है समानार्थी नाम। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला है सभी जीवित जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनमें एक ही प्रकार का सामान्य अनुवांशिक पदार्थ होता है। वे सामान्य अनुवांशिक पदार्थ साझा करते हैं लेकिन अलग अलग सीमा तक। सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है या उपयुक्त सभी। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा। सभी जीवित जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को साझा करते हैं, इसीलिए तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या, एक हद तक करते हैं, एक सीमा तक करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, दूसरा नंबर तक हो जाएगा। ठीक, दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि नव संग्रहित नमूना जो कि एक विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जब मूल प्रकार की सामग्री हर्बेरियम में लुप्त हो जाती है को के रूप में नामित किया जाता है, लेक्टोटाइप, होलोटाइप, नियोटाइप या आइसोटाइप। तो बताइए कि जो नव संग्रहित नमूना है का जो कोई एक विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो जब अगर मूल जो प्रकार की सामग्री हर्बेरियम में लुप्त हो जाती है तो उसको किस नाम में नामित किया जाता है, तो उसको किस प्रकार के नाम में नामित किया जाता है, तो उसको नियोटाइप पे। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। जब हर्बेरियम लुप्त हो जाती है तो उसको नियोटाइप से नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को के रूप में जाना जाता है, वंशावली, जीवाश्म विज्ञान या व्यक्तिवृत्त या जातिवृत्त। विकासवादी इतिहास को किसके रूप में जानते हैं, बताइए आप लोग, इसका आंसर आप लोग ही देंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फाइलोजेनी, जातिवृत्त। तो चौथा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि जीवों के जातिवृत्ति वर्गीकरण पर आधारित है। जीवित जीवों की प्रत्यक्ष विशेषताएं या डीएनए विशेषताओं के आधार पर ड्यूडोग्राम, या लैंगिक विशेषताओं, या जीवित जीवों के पूर्वज वंश। तो जो जातियों के जातिवृत्ति जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन है वह किसके आधार पे है, तो जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन है वह किसके आधार पे है, तो जीवित जीवों की प्रत्यक्ष विशेषताएं के आधार पर है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी की परिभाषा जीवों और बाहरी दुनिया के पारस्परिक संबंधों का इलाज करने वाला विज्ञान किस पारिस्थितिक वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी, रॉचेल कॉर्सन या रॉबर्ट विटकर या अर्नेस्ट हेकल या निकोलस ह्यूज के द्वारा। तो बताइए कि जो पारिस्थितिकी की जो परिभाषा दी गई थी, जीवों और बाहरी दुनिया के पारस्परिक संबंधों का इलाज करने वाला विज्ञान ही पारिस्थितिकी है, तो वह किसने दिया था, तो ये परिभाषा किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कॉर्टेक्स एक प्रकार का है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू या एपिडर्मल टिश्यू। तो बताइए जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स कैसा है, विभाज्योतक ऊतक है या भरण ऊतक है या संवहनी ऊतक या एपिडर्मल ऊतक है। तो जो कॉर्टेक्स है वह कैसा है, एक ग्राउंड टिश्यू है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि डाइकोट पौधों में स्टेम वुडी बनाने के लिए की उपस्थिति जिम्मेदार है, द संवहनी बंडल या कोनेजाइट संवहनी बंडल या रेडियल वास्कुलर बंडल या खुली वेस्कुलर बंडल। तो जो डाइकोट प्लांट में स्टेम वुडी तो स्टेम बनती है, तो किसके उपस्थिति के लिए, किसकी उपस्थिति से बनती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो वह है ओपन वेस्कुलर बंडल। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक, चौथा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है। निम्नलिखित में से इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन करना है। तो बताइए इसमें सबसे उपयुक्त कारण कौन सा होगा? रंध्रों का बंद होना, या वूलिफॉर्म सेल्स का शिथिल हो जाना, या स्पंजी पर्ण मध्योतक में वायु स्थानों का सिकुड़ना, या वाहिकाओं में टाइलोसिस। तो जब अधिक शुष्क मौसम है तो घास की पत्तियां क्या होती हैं? अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसका उसका कारण क्या हो सकता है? तो क्या है उसका कारण? कि जो बूलीफॉर्म सेल्स हैं उनका क्या होना, वो शिथिल जाती हैं। इसके कारण क्या होती है, जो पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा समानता में अनुपस्थित होता है आम के पेड़ में, नीम के पेड़ में, गेहूं के पौधे में, या यूकेलिप्टस के पेड़ में। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम के पार्ट है। फ्लोएम के कितने पार्ट्स होते हैं? 4। कौन कौन से? सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है तो किसमें अनुपस्थित होता है? तो यह होता है किसमें? गेहूं के पौधे में। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, आप लोग अभी तक किसी ने कोई टॉपिक नहीं भेजा है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए पर्टिकुलर, तो हम उस टॉपिक पे भी और अधिक से अधिक बनाएंगे। चलिए मिलते हैं। कल अवकाश रहेगा, परसों सोमवार को मिलेंगे इसी टाइम पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।